पहले तो देखो हम कैसे बांट सकते हैं। एक है सम और विषम, बचपन से एकदम सरल है, जो कि सबको पता है। सम संख्या क्या बोलते हैं? सम संख्या को इवन नंबर क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और एक है विषम, विषम को क्या बोलोगे? ऑड नंबर। तो पहले बहुत कंफ्यूजन में रहता था मैं, क्या कि हिंदी तो याद रहता ही है, इंग्लिश भूल जाता है कि ऑड है कि इवन है। तो नाम में ही देखो, ये 4 है इवन, और ये क्या है? ऑड में 3 है। तो 3 वाला क्या होता है? विषम होता है। तो इवन क्या है? सम है, और ऑड मतलब विषम है। ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि अगर पेपर में आ गया ऑड, फिर भूल गया ऑड, और तो लिख दिया ऐसे, इंग्लिश वाला तो समझ जाएगा, हिंदी वाला क्या करे? तो बस हिंदी वाला ऐसा करेगा, 3 दिख रहा है मतलब वो क्या है? विषम पूछ रहा है। आया समझ में? कंफ्यूजन के लिए बस, बाकी याद है तो बढ़िया है आपको। अब बचपन में आप पढ़े हो, सम संख्या वो होता है जो किस में आए? 2 के पहाड़ा में आ जाए, बस। कहाँ जाए? 2 के पहाड़ा में आता है वो सब क्या है? सम संख्या। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कैसे आएगा? 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 2 अट्ठे 2 निया 2 दहम औ 24। आप चलते रहिए, आप चलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मात्र आपको क्या देखना है? 2 4 6 8, मतलब जो आप पहाड़ा पढ़ते हो, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, जो भी आएगा तो 2 से आप गुणा करोगे तो 2 4 6 8 और 0 ही आएगा। अगर ये 5 संख्या जो कि 2 के पहाड़ा में आता है, अगर ये इकाई में दिखता है, देखो यहाँ 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, अगर ये दिख रहा है मतलब वो 100% क्या है? 2 के पहाड़ा में आएगा, और 2 के पहाड़ा में आएगा इसलिए वो क्या है? सम संख्या है। एकदम सरल, ठीक है। अगर नहीं है, 2 4 6 8 के अलावा क्या हो सकता है? एक हो सकता है, जो नी बच गया वो क्या है? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, यही संख्या बचे हैं। आया समझ में? और ये संख्या आ गया मतलब वो पहाड़ा में कभी नहीं आएगा यार। तो इकाई में अगर क्या आ जाए? इकाई अंक, इकाई अंक क्या है आपका? 1 3 5 7 9, यदि ये है तो वो 100% क्या है? विषम संख्या है। इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। आगे समझ में? तो 2 के पहाड़ा में आता है, और वो विषम संख्या है जो कि 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा। क्लियर? और क्या लिख सकते हैं इसको? 2 के पहाड़ा में आ रहा है तो क्या इसमें 10 में 2 गुणा होगा? 2 गुणा होगा मतलब ये 2 से कटेगा। अरे 10 2 के पहाड़ा में आ रहा है मतलब 2 समथिंग कुछ तो होगा, जैसे यहाँ 2 पंचे 10 है। अगर उसके पहाड़ा में आ रहा है मतलब उसमें क्या गुणा है? 2 गुणा है, क्योंकि पहाड़ा कैसे लिखते हो? 2 एक 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 2 चौका 8। लिखे हो कि नहीं लिखे हो? अब इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा जा क्लियर है? तो मैं वही बचपन में मैं सुना था, मतलब 5वीं 6वीं में था, एक जो लड़का ऐसे पढ़ता था, जा जा बोलते, कहा जा जा बोलते, साले समझ नहीं आया ऐसे करके हमको क्या पता है कि इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ एक्चुअल में ये जो पहाड़ा चल रहा है आपका 2 4 6 8, यदि ये 2 का पहाड़ा है तो 100% उसमें सब संख्या में क्या मिलेगा? 2। सब संख्या में क्या मिलेगा? 2। और सब संख्या में 2 मिलेगा तो 100% ये सब संख्या किससे कटने वाला है? क्योंकि अगर 2 को लिखना चाहो तो आप 2 गुना 1 लिख सकते हो, 2 से कट जाएगा 2। 4 को लिखना चाहो तो 2 दूने 4 लिख सकते हो, 2 से कट जाएगा 2। 6 है तो 2 गुना 3 लिख सकते हो, 2 से कट जाएगा 2। क्या बचेगा? जो गुना किए हो वो बचता है। आया समझ में? गुना किए है वो क्या होता है? बचता है। तो कुल मिला के अगर वो 2 के पहाड़ा में आ रहा है सम संख्या, तो वो 2 से पूर्ण क्या हो जाएगा? विभाजित। 2 से क्या होता है? पूर्ण विभाजित। एकदम सरल। लेकिन ये हो पाएगा क्या? नहीं, 2 से भाग नहीं जाता, 2 से भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा पूर्ण। तो बचता क्या है? हमेशा कुछ भी संख्या है 0.5 बचेगा।
हमेशा क्या बचेगा 0.5, क्योंकि शेषफल एक आएगा हमेशा। और एक का आधा क्या होता है 1/2, मतलब क्या होता है 1/2, आधा है क्या जी। 1/2 क्या होता है 0.5, मतलब हर बार क्या आएगा विषम के इकाई में, इकाई के बाद दशमलव के बाद 5 आने वाला है। कोई भी संख्या उठा लो, जैसे मैं 17 लिया, 17 का भाग दो, 2 अट्ठे 16, कितना बचेगा, हमेशा शेषफल कितना बचता है 1, क्योंकि शेषफल हमेशा शेष 1 बचता है। ठीक है, अब शेषफल 1 बचा, मेरा 1 बच गया, लेकिन 1 तो छोटा है 2 से, इसलिए क्या लगाएंगे दशमलव, इधर दशमलव तो उधर 0, 2 पंचे चला गया पूरा पूरा, क्या आ गया 8.5। तो विषम को हमेशा भाग देने के बाद दशमलव के बाद क्या बचता है पूछेगा तो 5 बचता है। लड़का भी बता देगा, लेकिन कई बार आपका दिमाग काम नहीं करता पेपर में, इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन में आएगा ही। और क्या लिख सकते हो, अगर इसका सूत्र लिखा जाए, क्या लिखा जाए सूत्र, तो अभी मैं बताया 2 के पहाड़ा में आता है, किस में आता है 2 के पहाड़ा में। और 2 का पहाड़ा कैसे लिखते हैं 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, सब सम संख्या लिख रहा हूं क्या, जैसी 2 का गुणा कर दिया मतलब क्या लिख दिया है आपने सम संख्या लिख दिया है, 2 का कुछ भी के साथ 17 लिख दिया। अगर इसमें क्या कर दिया 2 का गुणा, क्या है सम है कि विषम है, सम है, क्यों क्या क्या गुणा है इसमें 2 गुणा है, 2 गुणा है मतलब 2 का पहाड़ा आपने लिखा है, आया समझ में। अगर 2 गुणा है और ये 21 लिखा है मतलब क्या लिखा है 2 का पहाड़ा लिखा है, 2 21 42, मतलब 42 क्या है सम संख्या। तो जहां 2 का गुणा हो जाए वही उसका पहाड़ा हो जाता है। तो मैं क्या बता रहा हूं सूत्र, तो कुल मिला के हम सूत्र की जगह इधर n रख देंगे और इधर क्या है 2 है, तो 2n क्या होता है सम संख्या होता है। तो इससे क्या समझ आता है आपको, 2n लिख दिया मतलब उसने क्या लिखा है सम संख्या लिखा है, 2n लिख दिया मतलब क्या लिखा है सम संख्या। कर लो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, कुछ भी रख दो n के जगह में हमेशा सम ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या है 2 का गुणा है, और जैसे भी कुछ भी रखोगे 2 का पहाड़ा बन जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा हो जाएगा वो। क्लियर है, तो 2n क्या है सम संख्या, 2n क्या है सम संख्या है। सम संख्या को कैसे लिख सकते हो 2n लिख सकते हो। आया कि नहीं आया समझ में। अब इसको क्या लिखोगे, सम संख्या से क्या होता है एक ज्यादा होता है, होता है कि नहीं होता है विषम, विषम संख्या 2n, 2n क्या है सम संख्या। हर बार देखो 2 से 1 ज्यादा है 3, सम संख्या से 1 ज्यादा होगा। क्लियर है, 4 से 1 ज्यादा है 5, 6 से 1 ज्यादा है 7, 8 से 1 ज्यादा है 9, ये सब क्या है विषम संख्या। तो जैसी सम लिखा उसके बाद आप कुछ एक जोड़ दो बस, जैसे 2n क्या है सम संख्या, अब मुझे विषम चाहिए तो मुझे क्या जोड़ना है इसमें एक जोड़ देना है। क्या ये विषम संख्या है 100% है कि डाउट है, ये सम संख्या है, एक जोड़ दो विषम संख्या आपको मिल जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में। जैसे -1 कर दूं तो यदि ये सम संख्या है 4, क्या इसमें 1 घटाओगे तो विषम आएगा 3 आएगा, मतलब क्या है विषम। तो सम संख्या का 1 आगे जाओ या 1 पीछे जाओ क्या मिलता है आपको विषम संख्या। तो अब रटने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये देखते ही बता देना चाहिए कि हाँ 2n मतलब तो सम था, सम में 1 माइनस या 1 प्लस करेंगे तो विषम बन जाएगा। तो 2n प्लस -1 क्या होता है आपका विषम संख्या होता है, बच्चा भी बता देगा। क्लियर है, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ये। तो ये आगे बहुत काम आने वाला है हमको। 2n तो कुछ भी रख सकते हो n के जगह में, जैसे n के जगह में क्या रख दो 17, 17 दूने 34, 34 में प्लस 1 करोगे क्या आएगा 35, और -1 करोगे तो क्या आएगा 34, 33। तो 33 और 35 विषम है कि नहीं है, क्योंकि उनके इकाई में 3 और 5 है। आया कि नहीं आया समझ में, सरल है, बनेगा। ठीक है सर, और क्या हो सकता है इसमें, बहुत कुछ तो आगे प्रश्न में सीखने को मिलता है, आगे प्रश्न करते जाओगे और क्लियर होते जाएगा। तो 2n हो गया और उधर 2n प्लस -1 हो गया, और कहाँ और कुछ 2 का पहाड़ा हो गया, 2 से पूर्ण विभाजित हो गया। चलिए इतना आगे बढ़ते हैं। तो सम संख्या लिख लोगे आराम से, 1 2 3 4 5, मतलब आराम से आप वहां से सम संख्या निकाल सकते हो। बस इकाई में क्या दिखना चाहिए 2 4 6 8 0। अगर ये पांचों अंक में से कोई भी अंक इकाई में है मतलब वो क्या है सम है, अगर इन पांचों से अलावा कुछ दूसरा है मतलब वो क्या है विषम है। ठीक है, अब हमको बांटना है भाज्य और अभाज्य।
तो हमने संख्या का वर्गीकरण कर लिया। एक से लेकर अनंत तक की संख्या का हम कैसे बांट सकते हैं, फिर से उसको सम और विषम में बांटा ना। अब किस में बांट सकते हैं उसको, भाज्य और अभाज्य में, प्राइम नंबर। कंपोजिट और प्राइम, ये हो जाएगा भाज्य, कंपोजिट, और ये हो जाएगा आपका अभाज्य। ये प्राइम नंबर है, प्राइम टाइम, जानते हो कि नहीं जानो। तो भाज्य है कंपोजिट और उधर क्या है, अभाज्य है प्राइम। अब नाम से ही खुद बता रहा है ना, हमको कुछ रटना नहीं है, नाम से समझने का प्रयास करो। भाज्य मतलब क्या लग रहा है, भाज्य मतलब जो भाग जाए, ठीक है काकरसन, जो भाग चला जाए, पूर्ण, ऐसे लिख देता हूं, जो पूर्ण भाग चला जाए, ठीक है सर। अभाज्य को क्या बोलोगे, उल्टा हो जाएगा, भाज्य के उल्टा, जो पूर्ण भाग ना जाए। मैं ऐसे निकाल रहा हूं ना लाइन से, जो पूर्ण भाग ना जाए वो क्या है, अभाज्य है। लेकिन फिर पूछूंगा कि कोई भी संख्या है, मान के चलो कोई भी संख्या ले लो आप, कोई भी संख्या, जैसे 16 ले लिया, तो ये 1 और 16 से क्या भाग तो जाएगा। अगर मैं 1 ले लिया तो 1 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 1 तो हर जगह जाता है यार, 16 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या इससे डिसाइड करोगे भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, वैसे में तो हर संख्या भाज्य हो जाएगा, हर संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य। इसलिए किसको छोड़ा जाता है, 1 और स्वयं को, उस संख्या के स्वयं को। जैसे 7 है, 7 किससे किससे 100% जाएगा, 1 और 7 से, तो ये तो हर संख्या जाएगा, छोड़ो उसको। क्लियर है। तो मैं यहां फिर से लिखूंगा, जो पूर्ण भाग चला जाए, किसको छोड़कर, पूर्ण भाग चला जाए 1 और स्वयं को छोड़कर, 1 व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से जाना चाहिए, ये कंडीशन है। किसी अन्य संख्या से क्या जाना चाहिए, भाग, तो हो जाएगा भाज्य। एकदम सरल है, किसी अन्य संख्या से भाग क्या हो जाए, चला जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका भाज्य। अब देखो, जो इसके अलावा किसी और से नहीं जाता है तो उसको भाज्य नहीं बोलेंगे, केवल इसी से जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य। किसी दूसरे संख्या से भाग ही नहीं जा रहा है यार, तो भाग नहीं जा रहा, तो भाज्य कहाँ कर रहा, वो तो क्या हो जाएगा, अभाज्य। तो यहाँ जो पूर्ण भाग ना जाए, किसको छोड़कर, 1 व स्वयं को छोड़कर। हमेशा किसको छोड़ना है, 1 और स्वयं को, क्योंकि हमको पता है पूर्ण भाग ना जाए बोल रहे हो, तो पूर्ण भाग ना जाए बोल रहे हो तो 1 और स्वयं से तो चला ही जाएगा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, तो उसको छोड़ देते हैं। तो 1 और स्वयं को छोड़कर, क्योंकि इससे तो भाग जाएगा हमको पता है, बाकी संख्या से भाग नहीं जाता है, शेष संख्या से भाग नहीं जाता है। तो 1 व स्वयं को छोड़कर शेष संख्या से क्या ना जाए, भाग ना जाए, वो क्या है, अभाज्य है। क्लियर। तो स्वयं और 1 को छोड़कर जो भाग चला जाता है वो भाज्य, ना जाए वो अभाज्य, जाए वो भाज्य, ना जाए वो अभाज्य। समझ आ रहा है क्या थोड़ा बहुत। चलिए अब मैं आपको एक अभ्यास कराता हूं, फिर बताना। जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये ऐसा है। चलो अब निकालते जाते हैं। क्या एक का स्पेशल केस है, क्या एक का कोई नीचे में गुणनखंड है क्या, 1 का केवल 1 ही है, आया समझ में। लेकिन भाज्य क्या बोलता है, भाज्य डिमांड करता है 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 गुणनखंड। 2 गुणनखंड मतलब यहां और कुछ होना चाहिए था, 1 ये कंडीशन फॉलो नहीं करता, इसलिए स्पेशल है ये, 1 को छोड़ देना, ना तो 1 भाज्य कहलाता है, ना ही अभाज्य। अभी और क्लियर करूंगा, इसको अभी होल्ड रखो। 1 के पास गुणनखंड है ही नहीं, 1 के अलावा और कुछ नहीं है, जबकि नॉर्मल अभाज्य भी देखोगे तो उसके पास 2 रहेगा। अभी देखना, चलो 2 को आप किससे भाग दे सकते हो, जल्दी बताओ। 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, और किसी कोई संख्या नहीं है, मतलब ये 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं जा रहा है, मतलब ये क्या है, अभाज्य है। एकदम सरल। इसलिए 2 को कभी भी ये मत बोलना कि सम संख्या है तो भाज्य भी हो जाएगा, गलत बोल रहे हो। भाज्य का कंडीशन क्या होता है कि वो 1 और स्वयं के अलावा किसी और दूसरे से जाना चाहिए भाग, तभी तो भाज्य बोलोगे। ये 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भाग ही नहीं जा रहा है, अब भाग नहीं जा रहा है तो भाज्य कहाँ का, 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य है। समझ आया क्या।
इसके बाद देखो अब 3, 3 एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग जा रहा है क्या? नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है? एकदम सरल। 4 का क्या ख्याल है? 1 और 4 के अलावा किसी से भाग दे सकते हो? हाँ, 2 से दे सकते हैं। हाँ, अब ये कंडीशन फॉलो किया कि ये स्वयं के अलावा किससे जाता है? 2 से भाग जाता है, इसलिए पूरा पूरा क्या है? एकदम सरल। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके बाद क्या है भाई? 5 को 1 और 5 के अलावा दे सकते हो भाग? नहीं, इसलिए 5 क्या है? अभाज्य है। इसके बाद 6 का क्या ख्याल? 1 और 6 के अलावा 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, ये तो ज्यादा भाज्य है। तो ज्यादा भाज्य नहीं बोलना है, भाज्य बोलना है। क्लियर है? इसके बाद क्या है? 7, 7 है तो किससे जाएगा ये? 1 और 7 से। उसके बाद कुछ, इसलिए क्या है? अभाज्य। 8 का क्या ख्याल? 1 और 8 के अलावा 4 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, इसलिए ज्यादा भाज्य। ऐसा। 9 का क्या ख्याल? 9 भाज्य 10। अब देख के ही बता सकते हो, उड़ा सकते हो ना? हो गया ना अभ्यास? ठीक है, अब भाज्य का अभ्यास। तो अब इसी को अब क्या बोल सकते हो? इधर एक इधर तो ये 16 क्या है? ये जो 16 है, 1 और 16, 16 के अलावा 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, इसलिए 16 तो 100% क्या है? भाज्य है, ज्यादा 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 भाज्य है। लेकिन इधर, इधर का क्या ख्याल? 1 और स्वयं के अलावा नहीं जाना चाहिए, जैसा मैं क्या लिख दिया? 31। ले बताओ, 1 और 31 के अलावा कोई संख्या याद आ रहा है जो और भाग दे सके 31 को? नहीं है, कोई संख्या ही नहीं है जो 31 को और काट सके, इसलिए 31 भाई साहब क्या है? अभाज्य है। जो 1 और स्वयं से तो जाएगा, बाकी दूसरे संख्या से भाज्य नहीं जाता, इसलिए क्या है? वो अभाज्य है। समझ में आ गया? सरल है। अब देखोगे तो गुणनखंड, गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड क्या होता है जल्दी बताओ? गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड अभी शुरू शुरू में बताऊंगा, बाद में पूछोगे नहीं बताऊंगा मैं, इसलिए अच्छा से समझ लो। एक कथा सर बता देता हंस, एक बेकार हंस। पूछू तो नहीं बता ही कैसे कर बेटा। चलो, गुणनखंड मतलब जैसे मैं 36 लिख दिया, या सस्ता से निपटाते हैं पहले 8। 8 को हम कैसे कर सकते हैं? गुणा। कैसे करना है इसको? इसको ऐसे समझ लो, गुणा के खंड खंड में बांटो। गुणा से कैसे बांटो उसको? खंड खंड में तोड़ दो, उसको तोड़ दो, खंड खंड में तोड़ना है। तो गुणा के खंड खंड में तोड़ सकते हैं, जैसे 8, 8 को गुणा में तोड़ सकते हो क्या? 8 को और क्या लिख सकते हो? 1 गुणा 8। यस सर, गुणा में तोड़ दिया। ठीक है, और क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 4। यस सर, तोड़ दिया। 2 चौक 8। और कुछ? अब कहाँ है? होशियार हो? नहीं है। क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2 गुणा 4 और तोड़ सकते हैं सर, और तोड़ सकते हैं 2 गुणा, इसको और तोड़ सकते हैं 2 दूने 4। अब तोड़ के दिखाओ, और इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। और ये बचपन में आपने सब किया है गुणनखंड, लेकिन भूल जाते हो आप लोग, ये बीमारी है आपको, कि ये जो करते थे ना, ये बचपन में जो किए थे ऐसा वाला, ये कुछ नहीं था, ये गुणनखंड ही है। ये गुणनखंड निकालने का तरीका था कि सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से। 2 चौक 8, फिर 2 दूने 4, फिर 2 एकम 2। तो यहाँ जो प्राप्त होता था, आपने 8 को गुणा के खंड खंड में बांट दिया है। ये देखो, खंड खंड खंड, तो ये क्या है? गुणनखंड। किसका? तो ये पूरा क्या है? 8 है। ये पूरा क्या है? 8। तो कहीं भी अगर गुणनखंड बोल रहा है तो कुछ नहीं है, उस संख्या को क्या बांटा गया है? उसके गुणा के खंड खंड में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज देता हूं, ये बताना। इधर मैंने ले लिया 16, ठीक है, इधर ले लिया 16, और इधर ले लिया मैं फिर से वही 31, और ले लेते हैं आपके लिए 43, और इधर ले लेते हैं 46। चलो बताओ, इसका गुणनखंड कर सकते हो 16 का? करो। कैसे करोगे? 2 से भाग देते जाओ, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग दिया तो 2 आया। ठीक है, मतलब गुणा करते हुए जाना है, जो गुणा कर रहे हो वही लिखोगे। तो 2 अट्ठे 16, इसको इमेजिन करते जाओ, इधर 2 8 आ गया, 8 बचा है, उसको किससे भाग दोगे? फिर 2 से।
आगे समझ में? फिर क्या आएगा आगे समझ में? फिर 2 से करोगे तो 2, फिर 2 से, तो ये आ गया 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16। यही किया हूँ बैकग्राउंड माइंड में। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूने 4, इतना कर लोगे ना। अब इसको और क्या क्या लिख सकते हो? अगर मैं 16 है उसको अब क्या क्या लिख सकता हूँ देख लो, यहीं से आप कुछ भी कर सकते हो। क्या 16 को ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 16? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 को एक दान लिख दिया, अब ये 4 को इधर लिख दिया। और कैसे लिख सकते हो? 2 दूने 4 दूने 8, ये लिख दिया ऐसे। या इसी को ऐसे तरीके से लिखते हैं, आप क्या करो, 1 से बढ़ाते जाओ। गुणनखंड निकालने का दूसरा तरीका, 1 से बढ़ाते जाओ, जिससे भाग दे सकते हो वो भाग चला जाएगा। 1 से भाग गया तो 1 16 में 16, 2 से भाग दे सकते हो इसको, 2 से भाग दे सकते हो तो 2 लिख दो, कितना बार जाएगा? 2 अट्ठे 16, 3, 3 से 4, 4 चौक 5, 4, 5 के बाद 6। अब देखो 4 के बाद क्या आया? 5, 5 में नहीं जा सकता, 6 में, 7 में, 8 में, 8 रिपीट हो गया, रुक जाओ। ये इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकता, तो इसका गुणनखंड क्या है? 1 2 4 8 16। मतलब ये 16 किससे किससे भाग जा सकता है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। कितने सारे गुणनखंड निकल गए इसके? 1 2 4 8 16, इतने सारे से भाग जा सकता है। कैसे निकालना समझ आ रहा है? एक और संख्या लेते हैं। जैसे मैं ले लिया 48, क्या लिया? 48। तो शुरू कहाँ से चलेंगे? 1 48 में 1, क्या 2 से जाएगा? 2 से जाएगा। विभाज्यता पढ़ चुके हो ना? नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना यार। 2 दूने 4, मुझे मंग लेना, थोड़ा लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सब है, सब दे देंगे, फेंक देंगे आपके लिए। ऐसे निछावर जा बेटा देख ले, ठीक है। 2 दूने 4, 2 चौक 8, तो 2 दूने 4, 2 चौक 8, 24 दूने 3 से जाएगा, 8 4, जोड़ के देखते हैं ना 3 के लिए, 12 हो रहा है मतलब जाएगा। 3 एकम, और पहले 3 तो लिखो। चलो कितना होता है? 16 तिया 4 से कितना? 4 एकम 4, 4 दूने 8, 5 से, 6 से, वाह अब कंफ्यूजन है। अब 6 अट्ठे 48 तो होता है क्या? 7 से, 8 से, जा तो रहा है तो फिर 8 आ गया, 8 के बाद 12 आएगा, 16 आएगा, 24, वही रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो जहां इधर रिपीट हुआ इधर लिख गए हो वहां तक जाना है। ये आपका क्या हो गया? गुणन। तो देखो 48, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, सबके पहाड़ा में क्या आता है आपका? 48 आएगा। नहीं तो पढ़ के देख लेना, आएगा कि नहीं आएगा? अब ऐसा लिख सकते हैं तब वो क्या है? भाज्य है। क्यों है भाई? क्योंकि वो एक और स्वयं के पहाड़ा के अलावा 2 के में भी आ रहा है, 3 के में, 4 के में, 6 के में, ये सब के पहाड़ा में आ रहा है, मतलब उससे कट जाएगा। लेकिन अब बताओ मेरे को 31, 1 31 हम ले खोजो खोजो खोजो, टाइम है आपके पास, टेम है टेम, जल्दी बताओ। नहीं आएगा, 2 3 4 5 करते रह जाओगे, कभी नहीं आएगा। क्लियर है? तो ऐसी संख्या जो 1 और 31 के अलावा किसी से भाग ही नहीं जा सकता, वही तो अभाज्य था। तो इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं क्या? उनका केवल क्या होता है? 2 ही गुणनखंड है। कितना है? 2 गुणनखंड। लेकिन इनका 1 से ज्यादा हो सकता है। एक तो ज्यादा होगा ही अगर वो भाज्य है, कि कोई दूसरे से वो क्या हो जाता है? भाग जाता है, तो उसका भाग जा रहा है, तो वही तो क्या था आपका? गुणनखंड था। आया समझ में? यहाँ 43 का कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। आया समझ में? तो 1 और 43 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसी को मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, समझा तो दिया, लेकिन यहाँ एक लाइन में लिखा हूँ। नहीं समझ आएगा तो आगे वाले कहाँ जाना है आपको समझने के लिए? उधर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट्स है आपका, इसको रिवीजन करने के लिए बनाया जा रहा है। तो गुणनखंड क्या होता है? 2 से ज्यादा। क्या हो सकता है? 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 2 तो 100% रहेगा ही। जैसे मैं 17 लिख दिया, तो इसका 2 तो गुणनखंड है ही ना भाई, 1 के पहाड़ और 17 के पहाड़ में तो आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन इसके अलावा कुछ और में आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा है। क्लियर? तो 2 तो उसका रहता ही है, इसका कितना रहता है अभाज्य का? अभाज्य का गुणनखंड रहता है 2। गुणनखंड कितना रहता है हमेशा? 2 गुणनखंड होगा। कितना होगा? 2 गुणनखंड होगा।
जैसे उदाहरण में आप ले सकते हो यही 31 को आप कैसे लिख सकते हो 1 गुणा 31, 37 को कैसे लिख सकते हो 1 गुणा 37, इसके अलावा और कोई है ही नहीं माई बाप। लेकिन यहाँ जैसे मैं लिखा 8 को कैसे लिख सकते हो 1 गुणा 2, और कैसे लिख सकते हो 2 गुणा 4, तो यहाँ हो गया ना 1 है 2 है 4 है, ये सब क्या है इसका गुणनखंड। तो 1 ज्यादा हुआ कि नहीं, यहाँ 1 है 2 है 4 है 8 है, क्या 1 2 से हमेशा ज्यादा होगा? 2 तो हमेशा एक ये हो जाता है, 1 और स्वयं तो 2 हो ही जाता है इसका, लेकिन एक और तीसरा आ गया उसको भाग देने के लिए, इसलिए तो क्या था भाज्य था। तो भाज्य है तो 100% उसका तीसरा गुणनखंड मौजूद है, या इसी को बोल सकते हो 2 से ज्यादा गुणनखंड रहेगा। और 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं है, 2 है तो वो क्या है अभाज्य, और 2 से ज्यादा है तो वो क्या है भाज्य। और बताओ समझ आईस नहीं आईस? आई तक हाग नहीं आहो, कौन बताई था? नहीं बताऊ नहीं, मैं इसने पूछो जो नहीं कबू समझ है इसकी नहीं, बार भर बताऊं और आगे बढ़ जाऊं, क्या करना है करत रहो तान, तुम करते पूछा नहीं कहू तान। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, इसी में देखना है। अब अभाज्य है, भाज्य का मेन परिभाषा समझ आ गया। अब हमको 1 से लेकर जहां तक हो सके बांटना है कि कौन कौन सा भाज्य है कौन कौन सा अभाज्य है। क्लियर है? इसके लिए एक बढ़िया सा मैं आपको बताता हूं। पहले तो तरीका, पहले तो आप ये एकदम सिंपल वाला तरीका निकालो। 1 2 3 4 है तो 20 तक तो एकदम सीधा सीधा बताने आना चाहिए, 50 तक भी बता दो तब भी बढ़िया है, मैं उसका ट्रिक और बताऊंगा अभी। तो ट्रिक क्या है, पहले तो देखो जो अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य है वो 6n ± 1 इसी में से होगा, इसी में से होगा, लेकिन ये हमेशा नहीं। क्या ये हमेशा नहीं? अब ये इसी को समझाने के लिए मैं अभी दूसरा स्लाइड लूंगा। तो 6n ± 1 इसका मतलब क्या है, n की जगह 1 रख दो, 6 कम 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7 आएगा, 6 में 1 घटाओगे 5 आएगा। तो एक उदाहरण लेते हैं तब समझ आएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब मैं बोलूंगा 1 से 100 तक आपको क्या निकालना है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा से लिख लेता हूँ फिर आराम से समझेंगे इसको। 16 17 18, कोई नहीं याद बता देना, गणित सिखाबो अलग से, गिनती अलग पैसा लगेगा, 20,000 होम ट्यूशन, ज़्यादा नहीं लेता मैं बहुत भलाई वाला काम करता हूँ। और लिखो, करते लिखते रहा, मजा आते, ऐसे तो लड़का टाइप देख के बड़ मजा आते। कभी कभी तो गिनती भी उल्टा पुल्टा लिखा जाते, बहुत दिन बाद गिनती लिखा तो बने लागिस, कालिस का लिख के लाना सब जन 2 पेज। चलो अब देखना हमको क्या है, मैं कौन सा फार्मूला बताया हूं आपको, 6n ± 1। इसका अर्थ क्या होता है, पहले ये देखो 6n ± 1, यह है आपका 6n ± 1। n के जगह आप कुछ भी रख सकते हो, 1 है 2 है 3 है 4 है कुछ भी, तो 1 रख के देखो इधर, 6 गुणा 1 ± 1 आएगा, तो 6 कम 6, 6 में ± 1 तो प्लस करेंगे तो आएगा 6 7, माइनस करेंगे तो 6 5, ऐसे कर तो कहता हूँ। फिर अगर 2 रख दिया तो ±1, 6 2 ने 12 ±1 करो भैया, 12 में 1 जोड़ोगे 13 आएगा, 12 में 1 घटा दो 11 आएगा, फिर 6 तिया ±1 आया समझ में, 6 तिया 18, 18 में ±1 करना है, क्या करो 17, ले भैया ए ले ए चल, अवेडान 17 हो गया, होगा कि नहीं होगा, और 4 कर दो, 6 चौक 24, क्या आएगा 24 में ±1 25 और 23। हमको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, यही में से एक हो, यही में से अभाज्य होगा, इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं। आया समझ में, जो 6 के पहाड़ा में इधर 6 के बाद ±1 करने के बाद नहीं आता है ना, वो अभाज्य है ही नहीं, वो अभाज्य है ही नहीं। तो 6 के पहाड़ा के इर्द गिर्द आना चाहिए, 6 के पहाड़ा मतलब 6 कम 6, 6 के ऊपर नीचे आ रहा है वही अभाज्य हो सकता है नहीं बोल रहा हूं मैं,
अभी उसको समझना है। 6 कम 6, 6 के इर्द गिर्द मतलब 5 और 7, 6 दूने 12 के इर्द गिर्द 11 और 13, 6 दिया 18 के ऊपर नीचे मतलब 17 और 19, 6 चौक 24, 24 के ऊपर नीचे मतलब। तो एक बच्चा क्या करेगा, पहले तो भाग दे दे के देखेगा। नॉर्मल कंडीशन क्या बोला हूं, एक को छोड़ दो। अब हम लोग भाग दे के देखेंगे तो क्या 2 है अभाज्य, 2 क्या है अभाज्य है, 3 है, ये दोनों भाई साहब को छोड़ दो। अब इसके बाद आपका 6 का पहाड़ा चालू करो। क्लियर है, क्या है 7 अभाज्य है, अभी पहाड़ा वाला नहीं, अभी नॉर्मल देखो अभाज्य क्या क्या है, फिर मैं उसको देखो कितना सरल हो जाता है। 8 तो भाग जाएगा यार 4 से, 9 भी चला जाता है अपने, 1 और 9 के अलावा 3 से जाएगा, 10 1 और 10 के अलावा 5 से जाएगा, 11 किसी से जाएगा, 13 किसी से जाएगा, 14 जाएगा, 15 जाएगा, सब भाज्य है, 16 17 नहीं जाएगा, 18 19 20 जाएगा, 4 से 21, 7 से जाएगा 22, 2 से जाएगा 23 नहीं जाएगा। क्लियर है, 24 25 26 27 28 29 30 31 नहीं जाएगा, 32 35 34 35 36 37 नहीं जाएगा, 38 39 13 39 3 से जा रहा है। क्लियर है, 40 जाएगा, 41 उसके बाद 42 के बाद जाएगा नहीं जाएगा सर। अब जो समझदार है उसको पैटर्न दिख चुका है। क्या पैटर्न सर, क्या है 6 का पहाड़ा है, 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 तिया 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42 एल। अब देखो, अब दिखा कुछ, क्या छोड़ दिया, हाँ ऐसा बोल रहे हो, ठीक। तो क्या समझे, 6 के पहाड़ा के आजू बाजू ही दिख रहा है कि औ कहूं का बीच बाच में दिखा दिया, यहाँ बीच में दिख रहा है क्या, यहाँ बीच में दिख रहा है क्या, बीच में कहीं है क्या, मतलब 6 के पहाड़ा के आजू बाजू ही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार होगा। देखो 6 के आजू बाजू को चेक करना है बस, 6 के आजू बाजू नहीं है मतलब 100% वो क्या है भाज्य है। जैसे मैं पूछा 46 है कि नहीं है, तो बस पूछूंगा 6 8 48, 48 से दूरिया है क्या, ये 100% वो भाज्य है, क्या है भाज्य, अभाज्य नहीं है। 6 के पहाड़ा के इर्द गिर्द ही होगा, तो 6 के पहाड़ा के इर्द गिर्द है दोनों, तो दोनों चेक कर लेंगे। 5 और 7 दोनों भाग नहीं जा रहा है, अभाज्य है। 12 के इर्द गिर्द देखो 11 और 13 को चेक कर लेंगे, चेक करने का तरीका है, अभी शुरू में तो सरल लग रहा है, बाद में अभी और इसको कठिन करेंगे। देखो और इधर क्या है 18, 18 के पहले 17 है, 17 को चेक करो, 19 को चेक करो, दोनों क्या है अभाज्य है। 24 से पहले हमने चेक किया 23 अभाज्य है, 24 से बाद में 25 जो कि भाज्य है। तो हर बार सही है क्या है, नहीं है, लेकिन एक तो होगा, एक तो होगा, लॉजिक देख लो, सब में एक एक तो दिख रहा है, अभी दो नहीं है तो एक तो होता ही है, आगे या पीछू वाला। क्लियर है, तो ये पीछू वाला हो गया, 30 के पहले 29 और 30 के बाद 31, यहाँ 37 से पहले ओए सॉरी 36 के बाद 37, और यहाँ क्या है आ गया समझ में। अब मैं बोलूंगा 88, क्या बोला 88, 88 है कि नहीं है, 88 है कि नहीं है। तो इसके आसपास आप 6 का पहाड़ा देखो, इसको 6 से भाग दे के देखो, 6 से भाग दे के देखो, 6 कम 6 कितना बचा, 6 2 8, 2 बचा 28 हो गया, कितना बार जाएगा 6 चौक 24 जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना आ गया इधर बचा कितना 24 4 28, इतना आया समझ में, 24 4 28। अब 14 छक्के क्या होता है 84, 14 छक्के 84, इसमें 84 में जोड़ोगे तो 90 आएगा। तो 84 और 90, एक तो 84 के पहले, एक तो 84 के पहले 83 है, एक तो क्या है आपका जल्दी बताओ क्या है 85, एक तो 90 से पहले क्या है 89 है, एक तो क्या है 91। ये है मतलब चांसेस किन का है होने का, ये चांस है, ये चांस है, ये चांस है, ये चांस है, अभाज्य हो सकता है। लेकिन क्या 88 बीच में आ रहा है,
वो कभी भी अभाज्य हो पाएगा क्या? क्योंकि ये 6 के पहाड़ा के इर्द गिर्द नहीं है। मैं इसको भाग क्यों दिया? क्योंकि मुझे पता करना था कि ये 6 के आसपास कितना आता है। तो 14 छक्के 84 आता है। तो 84, 14 छक्के 84, तो 15 छक्के 90। तो 84 के इर्द गिर्द या 90 के इर्द गिर्द ही हो सकता है आपका अभाज्य। कठिन है बहुत, समझ सकता हूँ, लेकिन सरल भी है अगर सही से समझा जाए तो। एक और पढ़ेंगे, अभी तो बहुत सारा करवा दूंगा। तो 88 कहाँ आया? क्या ये 84 या 90 के आसपास है? मतलब 6 के पहाड़ा के आसपास है क्या? अरे है क्या? नहीं है। 6 का पहाड़ा क्या है आसपास में? 84 है और 90 है। 90 के इर्द गिर्द ही अभाज्य हो सकता है, बीच वाला कभी भी नहीं हो सकता यार अभाज्य। आया समझ में? और दिख भी रहा है 88 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है। तो मैं ये नहीं है कि आपको 2 से भाग दे के ही देखना है, आपको 6 से निकालने आना चाहिए। आया समझ में? तो 6 से निकालोगे तो ऐसा टाइप का आपका आंसर आएगा। और देखो और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं एक बड़ा सा संख्या लिया 101, क्या लिया? 101। अब 101 को मैं देखूंगा कि ये क्या है, भाज्य है कि अभाज्य। तो सबसे पहला काम क्या कर दें? 6 से भाग दे देंगे। अब 6 से भाग देंगे तो क्या रहा है देखो, 6 कम 6, कितना बचा? 6 4 10, कितना गया जल्दी बताओ? 6 छक्के 36, आया कि नहीं आया? मतलब इधर कितना आ गया भागफल? 16। 16 छक्के क्या होगा? 96। 16 छक्के क्या होगा? 96। तो 1 आ गया, 96 आया। 16 का पहाड़ा मतलब 6 का पहाड़ा, 6 16 में 96। 96 के बाद क्या आएगा कोई बताएगा? 96 के बाद 6 के पहाड़ा में क्या आएगा? 96 में क्या जोड़ते हो? 6 जोड़ते हो, 102। 106 कैसे आएगा? 6 के पहाड़ा में 6 2 ने 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। कैसे आ रहा है ये? इतना तो बचपन से पढ़े हो यार, नहीं पढ़े हो? तो अगला वाला पहाड़ा पता करना है तो क्या कर सकते हो? 600 जोड़ सकते हो ना, इतना सरल है। आप ध्यान से देखो अब क्या करना है। क्या बोला मैं? ये 96 है तो 95 और 97, ये दोनों में से क्या हो सकता है? अभाज्य। ये 102 है तो 101 और 103 क्या हो सकता है? अभाज्य। यदि ऑप्शन में ये चारों में से अगर एक मिलता है तो आंख मूंद के लगा देना। जैसे मैं पूछता निम्नलिखित में से अभाज्य कौन सा है? निम्न में क्या पूछा मैं? अभाज्य। निम्न में अभाज्य निकालिए। और ऑप्शन ए है 101, बी है 102, सी है आपका 104, डी है आपका 105। ठीक, हमको दिख रहा है ये। अब दिख रहा है तो अब देखो इसके बाद क्या आएगा? 6 के पहाड़ा में 102 के बाद क्या आएगा जल्दी बताओ? 108। क्या आएगा? 108 आएगा। 108 के पहले क्या है? 107 और 109। चांस है अभाज्य होने का किनका? अगर मैं 95 से उधर देखूं तो चांस है 95, 97, 101, 103, 107, 109। इसके अलावा इस बीच में कोई भी संख्या अभाज्य नहीं हो सकता क्योंकि वो 6 के इर्द गिर्द नहीं है। लेकिन ये हर संख्या अभाज्य नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। अब इसमें से कोई एक दिख रहा है क्या ऑप्शन में? देखो ऐसा टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा आपको कि उसमें दिख रहा है 102। क्या इसमें 102 क्या हो सकता है? अभाज्य हो सकता है क्या? नहीं, ये तो 6 का पहाड़ा है भाई, 102 को उड़ा दो। क्या 104 हो सकता है इस बीच में? 104 है ही नहीं, उड़ा दो। क्या 105 हो सकता है? नहीं, तो उड़ा दो। क्या बचा? 101। मतलब जो इसको सीख लिया उसके लिए प्रश्न थोड़ा और सरल हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड भी है, लेकिन मैं चाहता हूं इस मेथड को भी सीखो, क्योंकि हर मेथड हर बार काम करेगा इसकी कोई गारंटी है ही नहीं। जैसे और बड़ा वाला प्रश्न लेते हैं। मैं ले लिया 507। देख के लग रहा है ये क्या है? अभाज्य है। लेकिन जो बच्चा विभाज्यता पढ़ चुका है उसको सीधा पता है 7 5 12, और 12 है मतलब ये 3 से जाता है, 3 से भाग गया मतलब ये भाज्य है ना कि अभाज्य। लेकिन हम इस मेथड से चेक करें तो, इस मेथड से चेक करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? किससे भाग देते हैं? 6 से। चलो 6 से भाग दो, कितना बार जाएगा? 6 8 48, 6 8 48 करोगे यहाँ क्या आ जाएगा? 2, शेषफल आएगा ना 48 2 50, कितना बार जाएगा? 6 चौक 24। तो 84 गुणा 6 कितना हो रहा है? देखो 6 चौक 24, 24 का 4। अरे 84 गुणा 6, 6 84 में कितना होता है? 6 का पहाड़ा चाहिए, तो 6 को पढ़ते जाओगे तो 84 के आसपास क्या है? 507 है। उसी को चेक करने के लिए मैं भाग दे रहा हूँ। देख लो 6 चौक 24, हासिल 2, 6 8 48 2 50। ये देखो 504 है कि नहीं 507 के पास?
अरे है कि नहीं है? अब 504 किस में आ रहा है आपका? 6 के पहाड़ा में आ रहा है। 6 84 में क्या होता है? 504। 504 के बाद 6 का पहाड़ा क्या आएगा? 510। क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या हो गया? 6 का पहाड़ा। ये क्या हो गया? 6 का पहाड़ा। अब ध्यान से देखो, इसके पहले क्या है? 503। इसके बाद में क्या है? 505। इससे पहले क्या है? 509। इससे बाद में क्या है? 511। इस बीच में केवल चांस किन का है? 503 हो सकता है, 505 हो सकता है, 509 हो सकता है, 511 क्या हो सकता है? अभाज्य। क्योंकि 6 के इर्द गिर्द ही क्या मिलते हैं? अभाज्य मिलते हैं। तो इसके बीच में क्या क्या आ रहा है? 506 क्या होंगे? भाज्य है। 507 क्या है? भाज्य है। 508 क्या है? सब क्या है? भाज्य है। समझ में आता है? ये ले, ये है भाज्य। अब इसको भाग देने की जरूरत है क्या? 506, 507, 508 को देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 6 के पहाड़ा से दूर है, इसलिए क्या है? ये भाज्य है। हमको अगर इसमें से कुछ ऑप्शन मिलता तो फिर भाग देने की जरूरत पड़ता, क्योंकि 507 पूछा था, हम सीधा आंख मूंद के बोल सकते हैं भाज्य है, क्योंकि ये 6 के पहाड़ा के पास में नहीं है। 6 के पहाड़ा के पास में वही होता है अभाज्य। अगर 503 होता तब यहाँ माथा पच्ची करना पड़ता और इसको भाग दे देकर देखना पड़ता। तो लेवल 1 है कि आपको भाग दे के देखने की जरूरत नहीं है अगर वो 6 के पहाड़ा से दूर है। जैसे अब मैं एक और रेंडमली उदाहरण ले रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं आया हूँ। जैसे मैं ले लिया 6071। अब मुझे नहीं पता ये भाज्य है कि अभाज्य, तो मैं इसको पहले 6 से भाग दे दूंगा। 6 के कौन से पहाड़ा के नजदीक में है इधर? तो 6 कम 6, 6 शून्यम शून्य, 6 कम 6 कटेगा, 6 कम 6 एक बचा, 6 पंच 6 2 12, तो 6 कम 6 इतना आएगा। चलो तो 6 का गुणा करो, पहाड़ा देखो, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 शून्यम शून्य, 6 कम 6, ये क्या है आपका? 6 इतना बार में इतना। इसके बाद कौन सा पहाड़ा आएगा? 6 जोड़ दो इसमें, 6 6 12, इतना आएगा 6072। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अब गड़बड़ हो रहा है आपका गाड़ी, हो सकता है कि अभाज्य हो ये। क्यों? क्योंकि ये जो भाई साहब है 6071 इसके पहले है और 6073, तो ये चांस है। अब क्या हो सकता है? ये अभाज्य है, चांस है अभाज्य है। तो अब समय नहीं है तो तुक्का मार सकते हो ये अभाज्य है करके, समय है तो फिर आप चेक करो अब अभाज्य है कि नहीं है। लेकिन अगर बीच बीच में आता, जैसे 6067 हो सकता है अभाज्य, 6065 हो सकता है अभाज्य हो, लेकिन 5 है इसलिए नहीं है। ठीक है, लेकिन किसको चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर वो 6 के आसपास नहीं है। जैसे इधर 6068, 6069, 6070, ये 3 अंक ऐसे हैं जो कि 6 के पहाड़ा के पास में नहीं है, इसलिए सब क्या है? ये भाज्य है 100%। 100% ये भाज्य है। लेकिन ये दोनों भाई साहब, ये दोनों भाई साहब भाज्य हो भी सकते हैं, अभाज्य हो भी सकते हैं। चांस है एक तो अभाज्य होगा ही, चांस है एक अभाज्य होगा ही। अगर ये वाला को चेक कर लो, ये वाला भाज्य निकल जाए तो ये अभाज्य हो जाएगा। आया समझ में? ये वाला भाज्य, ये वाला भाज्य निकल रहा है तो वाला अभाज्य ले लेना। मतलब ये बोल रहा हूँ एक तो अभाज्य होना ही है। अब लॉजिक लगाओ, जैसे मैं ले लिया 6 दूने 12, नहीं 6 तिया 18 ले लिया, दोनों है, 6 चौक 24 ले लिया। ठीक है, अब 6 चौक 24 के इर्द गिर्द क्या है? 23 है और क्या है? 25। अब 25 क्या भाज्य है? क्या है ये? भाज्य। तो हो सकता है 100% ये क्या हो? क्योंकि ये भाज्य था तो इसको अभाज्य ले लो यार। तो अगर इसको भाग नहीं दे पा रहे हो, वाह, अगर इसको भाग नहीं दे पा रहे हो तो अगर इसको भाग दे पाए और ये भाज्य हो गया तो 100% ये क्या है? अभाज्य है। जैसे मैं बोला 6065 भाग जाता है, क्या है? ये क्या है? क्योंकि ये 5 से जाएगा, तो चांस है ये किसी से नहीं जाएगा, अभाज्य हो सकता है, हम तुक्का मार सकते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? ये है भैया, क्लियर है? तो यहाँ भाग दे के देखो 6067 को, गुलू गुलू से पूछो, देखते हैं एक बार। मैं भी नहीं जानता, मैं यहाँ तुक्का मार रहा हूँ। क्लियर है? मैं भी आज तक 6067 को लेके कुछ नहीं बनाया हूँ, मैं सीधा गूगल से पूछता हूँ। 6067 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या? जो बोलबे ना ओला कबू नहीं सुने। 667 सुना थे, क्या जा रहा है ना?
आ गया, देखो 6067 क्या है, अभाज्य। आया समझ में? तो ऐसे करके भी निकाला जा सकता है। अब ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रश्न भी हाई लेवल आता है कि आपको रेंडमली कुछ भी संख्या दे दिया जाएगा। अब कुछ भी संख्या है तो आपको कैसे निकालना है, देख लेना है 6 के पहाड़ा के इर्द गिर्द आ रहा है कि नहीं। इसका दूसरा भी मेथड है, उसको हम लोग वर्गमूल निकालने के बाद सीखेंगे, अभी नहीं सीख पाएंगे उसको, ठीक है, क्योंकि अभी आपको वर्गमूल निकालने नहीं आता है। तो क्या आप समझ आ गया कि अगर वो 6 के पहाड़ा के इर्द गिर्द है तो वो क्या हो सकता है, तो 6 के पहाड़ा के इर्द गिर्द प्लस माइनस 1 ही क्या होता है, इसी में से होगा। लेकिन हर बार होगा इसकी गारंटी है क्या, नहीं होगा। हर बार अगर उसके इकाई में 5 आ गया तो 5 से भाग चला जाएगा। लेकिन हाँ इतना है कि वो 6 से 6 के पहाड़ा के राइट साइड ही मिलेगा। अगर वो 6 के पहाड़ा के इधर उधर नहीं है तो वो 100% क्या होगा, भाज्य होगा। तो मैं इसी को लिख देता हूं, अगर ये है 6 के पहाड़ा के, क्या बोल सकते हो इसी को, आगे और पीछे, एकदम ठार भाषा में लिखवाता हूं, ठीक है। 6 के पहाड़ा के आगे पीछे क्या नहीं है, नहीं है, तो 100% क्या है, भाज्य है। 100% क्या है, भाज्य है। इससे सरल और नहीं हो सकता यार। पिछले टाइम तो रटवा दिया था, लेकिन मैंने सोचा इस बार कुछ अलग किया जाए, और समझ आना चाहिए अगर फोकस किए हो तो। अब अलग अलग करते हैं, अलग अलग कर चुके हो तो कहाँ से चालू करते हैं, 2 से। चलो भाज्य संख्या बोलते जाइए। 2 क्या भाज्य है, क्या अभाज्य है, एक को तो छोड़ दिया है, क्योंकि एक का क्या नहीं है, 2 गुणनखंड नहीं है। 2 से ज्यादा होता तब होता, 2 गुणनखंड है ही नहीं, एक का एक ही होता है, तो दोनों जगह फिट नहीं बैठता, इसलिए एक को स्पेशल केस दे दिया, ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। क्लियर? अब देखो चलो 2 से बताओ, 2 क्या है, अभाज्य है। 2 दूसरे से भाग नहीं जाता है। 3 भी दूसरे से भाग नहीं जाता है। 4 भाज्य है, ये 3। 5 6 भाज्य। 7 8 मजा आते। 9 10 11 दूसरे से नहीं जाएगा। 12 13 14 कर लोगे, एकदम सरल ये, ठीक। अब यहां तक तो ठीक है सर। अब यहां से एनालिसिस करने आना चाहिए, रटोगे भूल जाओगे, इतना तो कर लिया। अब एनालिसिस करते हैं। मैं पूछा आपसे, देख के बताना, देख के ही बताना है, रटना है ही नहीं। पेपर में आपको देखना ही है, पेपर में देख कर ही बताने का। मैं इसको अलग से ले लेता हूं, क्योंकि इसमें अगर लिख दिया तो ये बहुत नीचे चला जाएगा आपके पीपीटी में। तो फिर से आप लोग भड़बड़ भड़बड़ बता सकते हो क्या, क्या है। चलो अभाज्य हम बताओ। 4 है इधर, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, ये ऐसा है, ठीक है। इधर 4 6 8 9 10 12 ऐसे जाएगा। एक चीज और लिख लो, क्या सर, यहाँ 2 को छोड़कर, 2 किधर है कोई बताएगा, अभाज्य है। 2 को छोड़कर सभी सम संख्या, सभी सम संख्या क्या होते हैं, क्यों भाई, क्योंकि अगर वो सम है तो 2 से भाग जाएगा, सम है तो 2 से भाग जाएगा। तो ऐसे भी उड़ा सकते हो, मैं जैसे 2025 52 ऐसे लिख दिया, भाज्य है कि अभाज्य है, क्यों, सम है मतलब 2 से भाग जाएगा, और दूसरे से भाग चला गया मतलब वो क्या है, भाज्य है। तो इसी को बोलते हैं 2 को छोड़ दो, क्योंकि 2 भी सम है, केवल एक ही सम संख्या है जो कि 2 है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब सम संख्या क्या हो जाते हैं, भाज्य हो जाते हैं, क्योंकि वो 2 से कट जाते हैं। 2 भी 2 से कट रहा है, लेकिन इसको भाज्य नहीं बोल सकते, क्योंकि वो स्वयं तो कटेगा ही, स्वयं से तो कटता है, उसको भाज्य नहीं बोलते हैं ना, इसलिए 2 उधर आता है। समझ आ रहा है क्या ये ध्यान में रखना, सभी सम संख्या क्या होते हैं, भाज्य होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर। अब मैं एनालिसिस करा रहा हूं, ये करने आना चाहिए, सीखना है इसको, रटना मत। सबसे छोटी भाज्य संख्या जल्दी देख के बताओ, सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य क्या है, 2 मत ले लेना, 2 क्या है, अभाज्य है। यही जगह में सबसे छोटी क्या पूछता, अभाज्य, छोटी अभाज्य क्या जाता, 2।
निकाल लोगे? क्या ये सबसे छोटी संख्या, क्या मैं यहाँ जो लिखा हूं सबसे छोटी समभाज्य संख्या पूछा जाएगा आपको? क्या पूछा? सबसे छोटी समभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या देखो ये 4 है। क्या ये भाज्य देख लिया? क्या ये सम है? हाँ, मतलब इसका भी आंसर क्या है? 4 है। अब मैं पूछूंगा इधर सबसे छोटी छोटी क्या पूछा? सम अभाज्य संख्या। तो पहले क्या देखना है मुझको? छोटी। इसमें देखो छोटी क्या है? 2। 2 क्या सम है? हाँ है, इसलिए 2 भी क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। रटना मत, उसको देख के बताने आना चाहिए बस। भाज्य बोला, देखो भाज्य छोटी वाला भाज्य 4 है, 4 सम है, तो वही क्या है आपका आंसर। इसको लिखूंगा ऑटोमेटिक समझ आएगा, ध्यान से देखना। मैं बोला सबसे छोटी विषम क्या पूछा? भाज्य। तो हमको कौन से वाले में देखना है? भाज्य वाले में। लेकिन छोटी चाहिए, छोटी देखा, सबसे छोटी क्या है? 4। सबसे छोटी क्या है? 4। 4 भाज्य है, लेकिन क्या है वो? विषम। क्या ये विषम है? इसको छोड़ना पड़ेगा फिर। छोटी है लेकिन विषम नहीं है। अब इससे थोड़ा बड़ा लेकिन सबसे छोटा है ये। क्या ये सम है? विषम है? नहीं है। हमको तो क्या डिमांड किया है? तो 6 भी नहीं हो सकता। क्या 8 हो सकता है? 8 भी क्या है? सम। क्या 9 हो सकता है? तो 9 ऐसी संख्या है जो कि भाज्य है और सबसे छोटी विषम है, बाकी सब क्या है? सम है। तो 9 ऐसा है जो बाकी सब विषम संख्या, इधर और आएंगे विषम, उन सब से छोटी है ये, इसलिए 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 क्या है? भाज्य है, छोटी है, विषम संख्या, छोटी विषम भाज्य संख्या। तो इसको देखकर ये आंसर बताने आना चाहिए कि ऐसे खाली स्थान भर दिया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, तो छोटी देखा, सम है, हो गया। सबसे छोटी भाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य लेकिन विषम चाहिए, 4 सम है, सम है, सम है, ये विषम है, आ गया आंसर। ऐसे देख के आना चाहिए। आया समझ में? इधर फिर से देखो क्या पूछा है? छोटी विषम क्या चाहिए अब? अभाज्य। छोटी विषम अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य क्या है? 2। 2 क्या सम विषम है? नहीं है, इसलिए 2 आंसर नहीं हो सकता। 3 क्या विषम है? मतलब 3 क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ये बहुत सारे प्रश्न मैं करवा रहा हूं, एक एक ठो प्रश्न बनेगा अभी, क्लियर है? लेकिन प्रश्न कराते तो कुछ समझ नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आया कि नहीं आया समझ में? और क्या हो सकता है? बस तो इतना पूछा जाता है जो कि कंफ्यूज रहते हैं बहुत लोग। क्लियर है? बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, सरल है। एक किस में आएगा? नोट। एक ना तो क्या है? भाज्य है, और ना ही क्या है? अभाज्य। क्यों? क्योंकि 2 गुणनखंड होना चाहिए, क्योंकि एक का क्या है? केवल एक ही क्या है? गुणनखंड। दोनों डिमांड को पूरा नहीं करता है, दोनों के शर्तों को क्या नहीं करता? ये पूरा नहीं करता, दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता। दोनों का शर्त क्या है? भाज्य तो 2 से ज्यादा बोलता है, और अभाज्य क्या बोलता है? 2 गुणनखंड। लेकिन भाई साहब के पास है क्या ये दोनों? ना तो उसके पास 2 से ज्यादा है और ना ही 2 है। 2 रहता तो चल जाता, लेकिन उसके पास तो 2 भी नहीं है। 2 रहता तो अभाज्य बोलते, 2 से ज्यादा रहता तो भाज्य बोलते। यही तो पढ़ा था। आया समझ में? तो ये आपका संख्या पद्धति का वर्गीकरण अभी लगभग खत्म होता है। आया समझ में? इसके बाद वर्गीकरण नहीं है, अब क्या रहेगा? प्रश्न रहेगा कल से। तो इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही डीप में और सरल करने का प्रयास किया है। तो यहाँ अभी प्राकृतिक संख्या में 1 से जो ज्यादा है उसको पहले कैसे बांटा था? सम संख्या में। पहले कैसे बांटा था? सम संख्या। सम मतलब जो 2 के पहाड़ा में आता है, विषम मतलब जो नहीं आता है। जो इकाई में क्या दिखे? 2 4 6 8 0, वो सम है। अगर 2 4 6 8 के अलावा ये सब दिखता है तो वो क्या है? विषम है। अगर ये सब दिख रहा है तो 2 से क्या होगा? पूर्ण विभाजित। नहीं दिख रहा है तो 2 से नहीं होगा विभाजित। नहीं होगा तो क्या बचेगा उसका? 0.5, क्योंकि शेषफल क्या आता है? 1 आता है। तो सम संख्या का सूत्र क्या होगा? 2n, क्योंकि वो 2 के पहाड़ा में आ रहा है। और 2n के आगे पीछे देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2n के आगे पीछे मतलब +-1 क्या दिखेगा आपको? विषम संख्या। आगे समझ में? और ये क्या है आपका? क्या था ये? भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य और अभाज्य क्या था? भाज्य मतलब
एक और स्वयं के अलावा दूसरे से भाग चला जाए भाज्य है, जो दूसरे से भाग ना जाए वो क्या है, अभाज्य है। क्लियर है? दो से ज्यादा है गुणनखंड तभी होगा, केवल दो है तो वो अभाज्य है। केवल दो मतलब एक और स्वयं, दो गुणनखंड तो होना ही चाहिए, लेकिन एक के पास नहीं था तो वो अभाज्य और भाज्य दोनों नहीं है। 6 के पहाड़ा में आगे पीछे अगर नहीं है कोई संख्या, आगे पीछे है तो अभाज्य होने का चांस है 6 के पहाड़ा के, और 6 के पहाड़ा के आगे पीछे नहीं है तो 100% वो क्या है, भाज्य है, क्योंकि 6 के पहाड़ा के आगे पीछे नहीं है। 6 के पहाड़ा के आगे पीछे होता है तो अभाज्य होने का क्या होता है, चांस होता है। तो क्या 6 के पहाड़ा में है वो भाज्य है कि अभाज्य है? 6 के पहाड़ा में है भाज्य है कि अभाज्य है? अरे 6 के पहाड़ा में 6 से कटेगा, भाज्य है, एकदम सरल। क्लियर है? तो 6 के पहाड़ा में है वो भी भाज्य है, और 6 के पहाड़ा के दूर है वो भी भाज्य है। बस हमको क्या देखना है, 6 के पहाड़ा के इर्द गिर्द है उसका चांस है क्या होने का, अभाज्य होने का। क्लियर है? ये हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद ये सब एनालिसिस आप करोगे, रटना मत, गणित बोझा हो जाएगा, समझना। हो सके तो वीडियो को और डबल देखने ना, कोई दिक्कत नहीं है।